दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी धर्म की बुराई होती है तो वो है इस्लाम। आज पूरी दुनिया में इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को हर जगह पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मगर याद रखें, इस्लाम को जितना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, यह उतना ही ज़्यादा फलता फूलता जा रहा है। लोग उतनी ही तेज़ी के साथ में इस्लाम धर्म को कबूल करते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स की सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो कभी इस्लाम से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, मुसलमानों को देखना तक पसंद नहीं करता था। और यही नहीं बल्कि यह शख्स एक मस्जिद में बम रखकर सैकड़ों मुसलमानों का एक साथ कत्ल भी करना चाहता था। मगर फिर अल्लाह की कुदरत से उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि वो इस्लाम का कायल हो गया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद को बम से उड़ाकर सैकड़ों मुसलमानों की एक साथ में हत्या का ख्वाब देखने वाला अमेरिका का एक बहुत बड़ा अफसर, जिसने हाल ही में दिल से इस्लाम धर्म को कबूल किया है और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया है। इस अफसर ने इस्लाम को कबूल करने के पीछे की जो वजह बताई है, उसको सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान है और हर कोई इस्लाम का कायल हो रहा है। दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत बड़े अफसर रहे हैं जिनका नाम लिचर्ड डियानो है। इनको कभी इस्लाम धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत हुआ करती थी। यह शख्स मुसलमानों को देखना तक पसंद नहीं करता था। और यही नहीं, लिचर्ड एक मस्जिद को बम से उड़ाकर सैकड़ों मुसलमानों की एक साथ में हत्या भी करना चाहता था। मगर फिर अल्लाह ने इस शख्स को ऐसी हिदायत दी कि आज वो खुद ही कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया है। और ये जिस इस्लामिक सेंटर को बम से उड़ाना चाहता था, आज ये उसी इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट बन गया है, यानी कि आज ये उसी का अध्यक्ष बना हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लिचर्ड डियानो अमेरिका के एक बहुत बड़े रिटायर्ड अफसर हैं। रिटायर होने के बाद में अल्कोहल एडिक्शन की बीमारी से लड़ रहे लिचर्ड के मन में मुसलमानों के खिलाफ सख्त नफरत भर चुकी थी। लिचर्ड ने बताया है कि रिटायर होने के बाद में वो एक भयंकर बीमारी में घिर चुका था। इस वजह से वो ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही रहता था और हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। इसने बताया कि उस दौरान मैंने सोशल मीडिया के जरिए से इस्लाम को लेकर ऐसी ऐसी खबरें देखी, ऐसे ऐसे वीडियो मेरे सामने आई जिनको देखकर मुझे इस्लाम धर्म से सख्त नफरत हो गई थी और मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करने लगा था। लिचर्ड ने आगे बताया कि एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ में बाजार गया। वहां पर मैंने एक दुकान पर दो मुस्लिम औरतों को देखा जो अपने आप को काले बुरखे में पूरी तरह से लपेटे हुई थी। उनको देखकर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इन औरतों के पास जाऊं और जाकर इनकी गर्दन तोड़ दूं। खैर, उसके बाद में मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां से आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक मस्जिद से बहुत सारे मुसलमान नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। उनको देखकर मुझे उनसे इतनी ज़्यादा नफरत हुई कि उनके बारे में मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इन सब की एक साथ में हत्या कर दूं। लिचर्ड ने बताया कि मैं उस वक्त तो कुछ भी नहीं कर सका था, मगर उसके बाद में मैंने इससे भी ज़्यादा एक खतरनाक प्लान बना लिया था। मैं अपने घर में बम बनाने के बारे में सोचने लगा और उस मस्जिद में बम रखकर मस्जिद को बम से उड़ाने का और सैकड़ों मुसलमानों का एक साथ में मारने का ख्वाब देखने लगा। मैं सोचने लगा था कि मैं उस मस्जिद में बम रख दूंगा और फिर मैं दूर से बैठकर इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखूंगा तो मेरे कलेजे में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। दोस्तों, लिचर्ड ने इससे आगे बताया कि मैंने उस मस्जिद को बम से उड़ाने की और हजारों मुसलमानों को एक साथ में मारने की या उनको घायल करने की योजना बना ली थी। मैंने ऐसा करने का पूरा प्लान बना लिया था और मैं अक्सर सोचता रहता था कि इस्लाम के खिलाफ नफरत ही मुझको जिंदा रखे हुए थी। इसी बीच एक दिन मैं उस मस्जिद के सामने गया, यानी कि उस इस्लामिक सेंटर के करीब गया ताकि उसकी लोकेशन के बारे में मुझे अच्छे से पता चल जाए, ताकि मुझे बम रखने में आसानी हो जाए। यानी कि उसको देखने और परखने के लिए मैं उसी मस्जिद के पास पहुंचा जिसको मैं बम से उड़ाना चाह रहा था। मगर वहां पर कुछ मुस्लिम लोगों ने मुझको देख लिया। उन्होंने मेरा मुस्कुराकर स्वागत किया और फिर वो मुझे मस्जिद के अंदर ले गई और इस्लाम को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई। फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक कुरान पाक थमा दी और कहने लगी कि अगर तुम इस्लाम के बारे में सही पढ़ना चाहते हो, अगर तुम इस्लाम को समझना चाहते हो तो तुम इस कुरान को पूरा जरूर पढ़ना। लिचर्ड ने बताया कि ना चाहते हुए भी फिर मैंने वो कुरान अपने साथ में ली और मैं अपने घर को लौट आया। मैं सोच रहा था कि इस कुरान में तो बहुत सारी गलत गलत बातें लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने फिर कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझको पूरी कुरान पढ़ने में 8 सप्ताह का वक्त लगा, यानी कि तकरीबन 2 महीनों का वक्त लगा था, मगर मैंने पूरी कुरान को पढ़ लिया था।
दोस्तों लिचर्ड ने आगे बताया कि पूरी कुरान पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हो गया था, मुझे समझ में आ गया था कि मैं जिस धर्म को लेकर गलत सोच रहा था, मैं जिस धर्म से इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा था, असल में वही एक सच्चा और एक दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। फिर मैं उसी मस्जिद में गया जिसको मैं बम से उड़ाना चाह रहा था और वहीं पर जाकर मैंने कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद में मुझे उसी इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी कि अध्यक्ष बना दिया गया। आज मैं उसी इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट हूँ जिसको मैं कभी बम से उड़ाने का ख्वाब देखता था। दोस्तों इस वाक़ये को सुनकर आज किसी को भी एक बार विश्वास नहीं हो रहा है और शायद आपको भी नहीं हो रहा होगा, मगर हम आपको बता दें कि लिचर्ड ने खुद एक इंटरव्यू दिया और उसी में ये सारी बातें खुद ने बताई है। उसी इंटरव्यू में लिचर्ड ने खुद अपने इस पूरे बदलाव की कहानी सुनाई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुराई अगर किसी धर्म की होती है तो वो धर्म इस्लाम है। पूरी दुनिया में इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। इस्लाम को मानने वाले लोगों को आतंकवादी बोला जाता है, मगर अल्लाह की कुदरत देखें कि जितना ज़्यादा इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जितनी ज़्यादा इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाती है, यह इस्लाम उतना ही ज़्यादा फलता फूलता जा रहा है, यानी कि इस्लाम का उतना ही ज़्यादा विस्तार हो रहा है। लोग उतनी ही तेज़ी के साथ में इस्लाम को कबूल करते जा रहे हैं। याद रखें, लोग जितनी शिद्दत से इस्लाम धर्म की बुराई करने में लगे हैं, मुसलमानों को जितना ज़्यादा गलत सलत बोलते हैं, इस्लाम को लेकर गलत प्रचार प्रसार करते हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि जितनी तेज़ी से इस्लाम धर्म की बुराई की जाती है उतनी ही तेज़ी के साथ में इस्लाम धर्म फैल रहा है। दोस्तों इस बात को भी याद रखें कि अगर इस्लाम धर्म गलत सीख देता तो फिर नासा के कई वैज्ञानिकों ने इस्लाम धर्म क्यों कबूल किया। अगर इस्लाम धर्म गलत सीख देता तो क्यों बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले 3 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। क्यों यूसुफ यूहाना और मशहूर क्रिकेटर ब्रायन लारा मुसलमान बन गई। अगर इस्लाम धर्म गलत सीख देता तो क्यों AS दिलीप AR रहमान बन गई। क्यों सरोज खान, ममता कुलकर्णी, बालिका वधू की स्टार और कई साउथ के बड़े बड़े नेताओं ने इस्लाम कबूल किया है। दोस्तों अगर इस्लाम गलत सीख देता तो क्यों टोनी प्लेयर की बहन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद में 25 लाख से भी ज़्यादा लोग मुसलमान बन गए। क्यों गैरी मिलर जो कुरान से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, मगर कुरान को पढ़ने के बाद में उन्होंने इस्लाम को क्यों कबूल कर लिया। क्यों कॉमेडी स्टार मिस्टर बीन मुसलमान बन गया। क्यों माइकल टाइसन और माइकल जैक्सन मुसलमान हो गया। दोस्तों 1980 में अमेरिका में सिर्फ एक मस्जिद थी, क्यों आज वहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। सन 2050 तक रूस में सिर्फ 250 मस्जिदें थी, क्यों आज वहां पर 5000 से भी ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया वो देश हुआ करते थे, क्यों आज 90% मुस्लिम आबादी वाले देश बन गए हैं। याद रखें, इस्लाम को आज 1500 साल भी नहीं हुए हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ में फैल रहा है। तो सोचो कुछ तो खास है फिर इस धर्म में।